प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हुआ है, उनकी कीमती समय निकल के। बहुत व्यस्त है प्रभु जी, अभी भी एक बरीवली में प्रोग्राम करने यहाँ से बाद, तो फिर भी प्रभु जी हमारे यहाँ पे हमको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और सुंदर वाणियों के माध्यम से कृष्ण की कथा और कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। तो प्रभु जी को पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके उनको धन्यवाद प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा तो प्रभु जी की बारे में वर्णन करने की कुछ शब्द हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं दो शब्द में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करेंगे। प्रभु जी इतना विशाल कार्य करते हैं इस्कॉन के लिए जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले कार्य है प्रभु जी भुवनेश्वर में एक इस्कॉन गोपाल धाम करके एक सेंटर है जहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं। हरि बोल। आप सब लोग भुवनेश्वर जानते हैं, जगन्नाथपुरी की बाजू में भुवनेश्वर आता है, वहाँ पे प्रभु जी बहुत सुंदर प्रीचिंग करते हैं। और प्रभु जी इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ कार्य आप लोग जानते होंगे। गोवर्धन जो बेस प्रभु जी उनके इंचार्ज हैं। प्रभु जी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी की डिसाइपल हैं और गुरु की कृपा के माध्यम से उन्होंने सारा विश्व में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो प्रभु जी को और मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु जी को बहुत आगे जाना है, तो इसलिए बहुत कुछ है लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि प्रभु जी मेरे साथ चीटिंग किया है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे हमने अच्छा नहीं किया, मेरे को और है नहीं कुछ भी। अभी मैं लास्ट में देता हूँ, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो Hare Krishna. I request His Grace Madhav Nimai Prabhu to start with Jai Radha Madhav. Then we will go for Hari. भाग भाग के हरि के पास, जब नाम होगा तब तो भागेंगे। सो जय राधा माधव। तो जो चेयर है, नहीं चेयर चेयर चेयर। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 इधर रख देंगे तो पीछे रहेगा वो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं चैतन्यरदासमुनि चैतन्यरदास चैतन्यरदासमुनि दासनुदास चैतन्यरदासमुनि दासेरनुदास। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे। सब लोग हाथ उठा करके गाइए हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हम बहुत आभारी हैं आज के शुभ संध्या में इस्कॉन मीरा रोड राधा गिरधरी श्री राधा गिरधरी मंदिर के पावन सानिध्य में बहुत ही अच्छे भक्त जैसे हमारे आईओएस के हेड परम पूज्यपाद माधवेंद्र निमाय प्रभु एवं उनके सखागण उनके पार्षदगण और आप लोग सब जो भाग करके आए हैं हरि के पास। किसके पास? जोर से बोलिए किसके पास? दुनिया में तो हम भाग ही रहे हैं, लेकिन किसके पास वो जीवन का गति जीवन का दिशा दशा ये बताएगा। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भाग रहा है, और ऐसा कोई नहीं है जो भाग रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शादी कर रहा है, सन्यास बन रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको प्रेम नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। सबको एक ही चीज चाहिए, आनंद। अगर शादी कर रहा है तो आनंद चाहिए, डिवोर्स में जाके कोर्ट में खड़ा है तो आनंद चाहिए, सन्यासी बन रहा है तो भी आनंद चाहिए, वानप्रस्थ तो, ब्रह्मचारी तो, गृहस्थ तो, नौकरी कर रहा है तो, बिजनेस कर रहे तो, रिश्ता बना रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, उसको एक चीज की आवश्यकता है, आनंद। जीव का वास्तविक हमेशा के लिए शाश्वत तौर से
आवश्यकता है कि वो किसी को प्रेम करे, उसको कोई प्रेम करे, और इसी के लिए हम सब भाग रहे हैं। और भाग रहे को हमने बोला है हरि, HURRY। पहले हाफ जो है हम किसके लिए भाग रहे हैं, दूसरा हाफ है हम किसके लिए भागना चाहिए। ठीक है, हम किसके लिए भाग रहे हैं, या फिर ज्यादातर लोग किसके लिए भाग रहे हैं, और दूसरा हाफ है हमें किसके लिए भागना चाहिए। पहला हाफ है कि हम जो भाग करके, खाली हम नहीं, हमारा पुश्तैनी से हमारा पापा भी भागा था, मर गया, पापा का पापा भी भागा था, मर गया, और जब मैं पापा से पापा बोल रहा हूँ, माता भी इन्वॉल्व है, उनके लीनेज भी इन्वॉल्व है, सब भाग भाग करके मर गए, हम भी भाग रहे हैं, मर जाएंगे, ये श्योर है। हमको मिला क्या या उनको क्या मिला, फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ, अगर हम उनके लिए भागें या भागते तो क्या मिलता या क्या मिलेगा। क्लियर, क्लियर हुआ। आज का जो उपासना का लेक्चर है ये इस पर पर्यवेसित है कि हम क्यों भाग रहे हैं। वेलकम, हरि बोल। हम क्यों भाग रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन के तौर पर या समझेंगे सेकेंड हाफ में हमें किसके लिए भागना चाहिए। फिर जो हम भाग रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, ऐसा नहीं मुझे कुछ खराब मिल रहा है, मेरे पापा दादा उनके पिता पिता पिता, जब मैं पिता पिता बोल रहा हूँ, माता बहन सब पूरा लीनियज, वो भी किसके लिए भागे और भाग भाग करके उनको क्या मिला। ये पहला हाफ। सेकेंड हाफ में अगर वो लोग भगवान के लिए भागते या जिसके लिए भागना चाहिए, लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, मेथडिकली, कैटेगरिकली, स्पिरिचुअली, सब चीज को हम ऐसा संज्ञान रूप समझेंगे, या फिर बोलते हैं डाइसेक्ट करेंगे, है ना, डाइसेक्ट करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कैसे, क्यों, करेक्ट। सो और एक रिजॉल्व करेंगे कि वास्तव में किसके लिए भागना चाहिए। और शुरू से हमने बता दिया है टॉपिक के माध्यम से, हरि फॉर, जोर से बोलिए हरि फॉर, ये जोर से आपका गिरधर सुनना चाहिए, जोर से बोलिए हरि फॉर, हरि फॉर, थैंक यू। सो ये एनर्जी के साथ चालू करते हैं। और मेरा एक प्रोग्राम है, एनर्जी हमेशा ऑन रखना, ऑन रख लेते मैं भाग जाऊंगा उठ करके, वो भी हरि के लिए भागूंगा, आपको भी भगा के लेके जाऊंगा। ठीक है, साथ में रहिए। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जीवन में 3 वर्ड आपको मिलेगा। भाई साहब क्या कर रहे हैं, मेरे लिए बिजी 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 बिजी, अरे भाई साहब टाइम नहीं है, नहीं, किसी को भी पूछो कुछ काम के लिए, समय कहाँ है, बिजी हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे बीबी का, बच्चे, स्वामी के लिए समय नहीं है, हस्बैंड का वाइफ के लिए टाइम नहीं है, झगड़ा उनका इसलिए होता है मेरे को टाइम नहीं देता, बात नहीं करता, टाइम ही नहीं है, परिवार को टाइम देने के लिए समय नहीं, बच्चों को टाइम देने के लिए समय नहीं, दोस्तों को टाइम देने के लिए समय नहीं, देता किस लिए बेवकूफ, किसके लिए दे रहा है, वो थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हरि सब लोग हैं, HURRY, क्लियर। मैं एक्चुअली इसको ऐसा चल के सोचा था, लेकिन ये माइक के कारण अब बैठ के बोल रहा हूं आज। HURRY, ये आपको लेक्चर देना नहीं पड़ेगा, छोटा सा नालायक, नालायक नहीं तुम नहीं, बिल्कुल बोला मुझे नालायक बोल दिया छोटा सा नाबालक एकदम छोटा सा बच्चा, उसको ही बोलो बहुत टेंशन यार, कितना होमवर्क, अरे बहुत टेंशन हो रहा है। ये कितने बार हम बातें कर चुके हैं, आज तो कई लोग मुझे दिख भी नहीं रहे, बट एनीवे हम लोग सब हरि हरि, इसके लिए कोई लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, हम सब व्यस्त हैं। आज के जीवन में खास करके जो भौतिकता के लिए हम भाग रहे हैं, हरि, वरी और सरी, HURRY, हरि, WORRY, उसका मतलब क्या है, जोर से, ये जोर से सबके पास। देन सॉरी,
हरी, वरी, ये थैंक यू। हरी, वरी और सॉरी, ऐसा जीवन है। ये तीन चीजों को लेकर के जीवन बन जाता है, खत्म हो जाता है। हरी, वरी, हाँ ऑफ कोर्स, ये जो तीन इमोशन को मैं बोल रहा हूं, जब मैं तीन इमोशन को बोल रहा हूं, ये जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में भी दिखते हैं, प्रीडोमिनेंटली। प्लीज समझिए, ये जीवन की अलग अलग समय में प्रीडोमिनेंटली भी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीनेज्ड जो हैं वो हरी, भाग रहे हैं, ये करना है, ये पाना है, ये खाना है, ये सोना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है ना, हरी हरी हरी। और जो जितना हरी है यंग एज में, मिडिल एज आते आते वो उतना वरी करते, ये नहीं मिला, इतना भागा फिर भी नहीं मिला, वो परेशान है, वरी। और उतना ही वो सॉरी फील का है बुढ़ापा में, क्या किया मैंने, इसके लिए भागा, इतना एंग्जाइटी किया, हुआ तो क्या, ना बाल मेरे कंट्रोल में, ना पेट मेरा कंट्रोल में, ना वायु, कुछ भी कंट्रोल में नहीं, इतना कंट्रोल करने को देखा, मिला तो क्या मिला, हरी, वरी, सॉरी। और ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है हर कोई व्यक्ति का, हर कोई व्यक्ति का। पर अगर कोई टकला हो गया, तिलक लगा दिया, क्या वो बिजी नहीं होता क्या, प्रभु जी थोड़ा बात, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, देखो वही बोलेगा, मैं बिजी हूं, मेरे को समय नहीं है, वही बोल रहा है, वो भी वरीड है। सॉरी फील करता है कि नहीं वो हमको पता नहीं है, पर वो भी बिजी दिखते हैं, वो भी वरीड होते हैं। तो कैसे समझें, कैसे समझें ये वो क्या सेम है, क्या इसका कोई, ये जो इसको बोलते हैं मौत का कुआं, पता है ना मौत का कुआं, जब तक वो टेंजेंट लेके निकलता नहीं तब तक वो घूमता रहेगा, आजीवन घूमेगा, फिर भी घूमता रहेगा। सो इससे निकलने का कोई तरीका है क्या, आप सब मेरे साथ हैं एक पेज में, हरी, वरी और सॉरी, ये आज का स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हम सब बिजी हैं, एक्सट्रीमली बिजी, नो टाइम, टाइम फैमिली के लिए नहीं है, टाइम परिवार के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं। अब एक छोटा स्टोरी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और उसका पापा मम्मी वर्किंग लेडीज, वर्किंग पेरेंट्स। पापा आईटी में काम करते हैं, पापा आईटी में काम करते हैं, मम्मी पीएचडी है, और मम्मी काम करनी चाहती है और मम्मी भी भाग रही है, दोनों भाग रहे हैं। बच्चा बेचारा अकेला रह जाता है, जैसे पापा मम्मी आते हैं चाहता है कि समय निकालें, मम्मी क्योंकि उगी करती है, तो पापा के पास जाके बैठा, बोला पापा, पता नहीं उसको क्या लगा, उसने पूछना क्या चाहा, उससे क्या हो गया, पापा पापा, और धोती नहीं पहना था, वो पैंट शर्ट पहना था, मैं मेरे जैसा होगा थोड़ी, मेरे जैसा होगा तो पापा नहीं बन पाएगा। तो पापा पापा, तो बोला क्या हो गया, आप सुनो, रिलेट करो ये बात को, जस्ट वो सी जोक इज जोक, हंस दोगे आप, खत्म भी हो जाएगा, टेक इट एज लाइफ लेसन्स। पापा आराम से बोले, पापा पापा रुक, काम कर रहा हूं ना, पापा कंप्यूटर में लगे हुए, आईटी वाले हैं ना, कंप्यूटर में लगे हुए हैं, पापा पापा, तो रुक वेट, फिर कुछ देर बाद बोला पापा, ये चिढ़ के, बोल बोल क्या है बोल। जब इनको पूछा, ये बच्चा ने बोला आप घंटे को कितना कमाते हो, बेवकूफ, तुझे यही सिखाया, घंटे को कितना कमाता हूं, मारा लाफा, ऐसा बोलते हैं पापा से, घंटे को कितना कमाता है। उसको भी सॉरी लगा, लेकिन जोर से थापड़ पड़ा तो बच्चा रो के चला गया और एक घर में, और घर में जाकर के रोते रोते घर का, है ना, लॉक कर दिया, बोल्ट कर दिया और रोता रहा। ये जब काम थोड़ा खत्म किया, उसको सेंस हुआ, अरे मेरा बच्चा बैठा था, कुछ तो पूछ रहा था, हाँ थोड़ा सा मिसबिहेव किया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं भी तो पापा हूं, वो रो रहा है, मैं कुछ किया नहीं, इसको सेंस में आया। अब वो जाके नॉक किया, बेटा दरवाजा खोल, बेटा, बेटा खोलने को तैयार नहीं, और साउंड आ रहा है, बेटा दरवाजा खोल। 2-4 नॉक के बाद बेटा दरवाजा खोला, तो आंखें लाल, ऐसे पूरा आंख में एकदम क्या बोलते हैं, आंसू भर भर के रेड हो गया है। बोला क्या हो गया, उसको पैटिंग किया, उसको रखा, लेकर के आया जहां बैठा था काम कर रहा था,
बोला बैठ। क्या पूछ रहा था? पापा बिजी होते हैं ना, तो कैसा है, बिजी टाइम में बोलने का नहीं। ये चुप रहा। बोला नहीं मुझे कुछ चाहिए, पूछना है। बोला पूछ, अब बोल, अब पूछ। घंटे का कितना कमाते हो? जो गुस्सा आया, घंटे को कितना कमाते हो? बोला अभी बोल देता हूँ, मार दिया है, जाके रोया है, अब कितना बोलूंगा, चलो बोल देता हूँ। 500 रुपये बेटा। घंटे को 500 रुपये, 8 घंटा में 4000 रुपये दिन का। तो मतलब 500 रुपये ना। कैन यू बोरो मी 300 रुपीज? क्या क्वेश्चन बेटा, ये क्या क्वेश्चन है? घंटे को कितना कमाते हो? 300 रुपया दे दो। क्या करोगे 300 रुपया? नहीं, आई वांट 300 रुपीज। जाने दो, जान छूटेगा। 300 दे दिया। वो गया घर पे भाग भाग के, खुशी खुशी। अब घर को बोल्ट नहीं किया। पापा भी देख रहे हैं बहुत खुश है। और 15 मिनट के बाद पापा को ला करके क्या दिया? 300 रुपये का साथ बहुत सारे चेंज, 10 रुपया नोट, 20 रुपया नोट भर भर के 200 कर दिया। 300 प्लस 200, बोला पापा 1 घंटा चाहिए। और ये सुन करके पापा का आंख में आंसू। ये तो मार खा के आंसू, इसको बिना मार दिए खाली घंटे को कितना कमा करके 500 रुपये दे दिया, तो इनका आंसू आ गया। सो बेसिकली मेरा कहना ये था, ये पॉइंट शायद मैं बोला हुआ, कई बार बोला हूँ, बट ये दर्शाता है कि हम बिजी हैं। बट बिजी फॉर व्हाट? क्यों बिजी हैं हम लोग? अगर किसी को पूछा जाए व्हाई वी आर बिजी, क्यों बिजी हैं? वी वांट टू वर्क मोर। क्यों? वी वांट टू अर्न मोर। हम क्यों बिजी हैं? काम करना है। काम क्यों? कोई मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है, पैसा ज्यादा मिलेगा। हम काम कर रहे हैं ताकि पैसा मिलेगा, काम में बिजी होते हैं, बस इतना ही आंसर आएगा। नहीं, हम काम करना चाहते हैं, काम से पैसा आएगा, इसीलिए हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपना इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं, इसीलिए हम काम करने साहब। नहीं तो हमको कुत्ता काटता है कि हम काम करेंगे। इसीलिए कर रहे हैं कि नहीं काम करेंगे बिल कौन भरेगा, नहीं काम करेंगे खाना कौन देगा, नहीं काम करेंगे क्या पहनेंगे, नहीं काम करेंगे बच्चे बीबियों को फैसिलिटी कहां देंगे, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आप इसलिए काम कर रहे हो, तो उसी उन्हीं के लिए काम करो जिनके लिए समय नहीं है आपके पास, उनको खुश करने के लिए समय नहीं है आपके पास। फिर ये झंझोड़ देता है कि वास्तव में क्या मैं काम करते करते, बिजी होते होते, बिजी मेरा माध्यम नहीं लक्ष्य हो गया क्या? ये हम कभी पूछते ही नहीं। क्योंकि एक बाईगन का समय था, एक समय ऐसा था जहां व्यक्ति को करते करते फंसता था ना, वो बैठता था थका हारा सा बैठता था, क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया मैंने। फिर वो चांद को देखता था, सूरज को देखता था, सोचता था क्या है जीवन, मैंने क्या कर दिया ऐसे, भगवान ने क्या क्या बना दिया, दुनिया काहे को बनाया। ऐसा क्वेश्चन आते थे, उसको बोलते थे बोरडम थ्योरी। बोरडम थ्योरी। व्यक्ति बोर होता था ना, अपने आप को सवाल पूछता था, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ ना, अगर मैं जो कर रहा हूँ वास्तव में जीवन का कुछ लक्ष्य है क्या, क्या है जीवन, क्या है दुनिया, कौन है वो भगवान, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता था। बड़े बड़े रीजन के बारे में वो जस्टिफाई करने को देखता था, पूछता था, इंक्वायर करता था। ब्रह्म जिज्ञासा उसको शास्त्र बोलता है। अब तो सब ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। मीरा रोड से अंधेरी कितना दूर, गूगल बाबा। सब नो बोर्डम थ्योरी, बोर्डम है ही नहीं। थोड़ा बोर हुआ के ले लिया व्हाट्सएप, थोड़ा बोर हुआ के ले लिया लिंक्डइन, फेसबुक। मैं नहीं बोल रहा हूं कि खराब है, पर बोर करते देते नहीं। जब बोर आप होगे नहीं, जीवन का क्वेश्चन कहां से आएगा? वी हैव किल्ड आवर क्वेश्चंस। एक्चुअली किससे मैं सुन रहा था कि जो चैट जीपीटी वगैरह आ गया, वास्तव में ये बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, बट सबसे बड़ा चीज हमसे ले लेंगे सोचने का कैपेसिटी, क्वेश्चनिंग का कैपेसिटी, सोचने का, उसके ऊपर काम करने का, लॉजिकल ब्रेन लगाने का, ये कैपेसिटी गुम हो जाएगा। आपका नाम क्या है? खड़े हो, आपका नाम क्या है? पापा का नाम, उनका नंबर, उनका मोबाइल नंबर, मम्मी का डबल नंबर। भाई ये सत्युग के आदमी है, बैठ जाओ। अभी अगर ये जो आंसर दे दिया, बच गए आप लोग। अगर आपको खड़ा करके मैं पूछूं किसका पापा का नंबर याद नहीं होगा, मुझे डाउट है। सबको याद? पापा का नंबर याद है? सही में? हाँ,
पूरा परिवार का नंबर। तुम मीरा रोड में क्या क्या सिखा रहे हैं बाबा, सही में मैं मान लेता हूं मेरे याद नहीं है, नहीं है याद, नहीं रहता है। और मोबाइल में सब है, जिसको बार बार कॉल करते हैं शायद उनका नंबर याद होता है, पापा को थोड़ी बार बार कॉल करते हैं। तुम लोग अच्छे लोगों को लगता है। हाँ ओके, तुम्हारा मोबाइल है नहीं ना, सब में याद, सबको याद है सही में। अब कौन सा गलत बोलोगे तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? हाँ कॉल करके बोलूंगा, वो बोलेगा ए तुम इसका पापा है क्या? मैं तू कौन है? अरे बाप रे, सही में? हाँ किसको याद नहीं, हाथ उठाओ। एक, थैंक यू, ऑनेस्ट लोग हैं ये लोग, ये लोग ऑनेस्ट लोग हैं। मतलब आप लोग जो बोले चोर नहीं बोल रहा हूं, इनको ऑनेस्ट बोल रहा हूं कि इनको याद नहीं है। आपको याद है, सबको याद है सही में? हाँ सही में मुझे डाउट हो रहा है, मुझे मतलब जितना बार लेक्चर में ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा ना, 80% को नहीं होता था, 20% होता था। ये तो उल्टा हो गया, 90% को है याद। किसका? और किसका याद है मत बोलो, मैं किसका नहीं है पूछा। और किस किसका याद है मत बोलो मुझे। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया आप लोगों से, ठीक है। बोलते हैं मॉडर्न मैन जो बिजी इतना है, वास्तव में बहुत सारी चीज जो उसको याद होता था, आज के टेक्नोलॉजी के कारण वो छीना गया है। पता है हम लोग जब पढ़ते थे ना, 25 का पहाड़े तक याद करते थे। आप कहाँ से, बंगाल से हैं? यूपी से? पता नहीं, उड़ीसा बंगाल, मैं उड़ीसा से हूँ। तो 25 का जो होता ना पहाड़े बोलते ना उसको, पूरा याद होता था, टेबल टेबल पूरा याद होता था। और जो अच्छा किया तो 50 तक जाता था, पर 25 तक कंपलसरी बाय हार्ट। अभी आप, मुझे नहीं लगा सबको याद होगा ये, ऐसा ऐसा करने मालूम पड़ गया नहीं याद होगा। सच में बोलना, किसको एकदम बाई हार्ट है 25 तक पहाड़े? नहीं ना? हाँ पकड़े गए अभी, अब कलयुग के लोग पकड़े गए बाबा। देखो मेमोरी, मतलब आपको सोचने जरूरत नहीं, क्यों करोगे जब एक क्लिक में सब कुछ हो रहा है, क्यों याद करोगे? और अगर पापा में क्या किया तो बढ़िया किया, नहीं भी होता तो मैं आपको दोषी नहीं मानता। एक क्लिक में हो रहा है, पी लिखते ही पापा आता है। तुमको कहाँ सोचना है पापा कहाँ का है, नंबर किस नंबर पे सेव किया, कहाँ इतना करना है, नहीं करना है, पट पट आ जाएगा। So anyway, basically modern people, they live to impress others. They want to earn, they want to spend which they have not earned for the people they don't love. थोड़ा पता लगेगा आपको अभी। व्यक्ति उस वो पैसा को खर्च करना चाहता है जिसको वो कमाया नहीं है। क्रेडिट कार्ड उसका वाहन है, क्रेडिट कार्ड वो जरिया है। आपने कमाया नहीं वो पैसा, लेकिन खर्च करना चाहते हो इंप्रेस करने के लिए जिसको, वो आपको ना चाहता है ना चाहती है, ना आप उसको चाहते हो, सोचते हो ऐसा। यू वांट टू इम्प्रेस। आप देखो ना, एक टीवी आता था या फिर गाड़ी आता था, ओनर्स प्राइड नेवर्स एनवी। वो हमारा बस मटेरियलिस्टिक लाइफ का वो बेसिस है। ओनिडा ना, दो सिंग वाले, मेरे जैसा व्यक्ति था ऐसा ना, ऐसा। मतलब आप उसको अगर ले लिया तो दूसरे में दिखेगा, अरे क्या ले लिया बाबा, उसका ईर्षा को लेके आपको मजा आता था। मेरा हैप्पीनेस उसका कितना ईर्षा वो जल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और ये है ऐसा, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस। बेसिकली द बेसिस ऑफ माई हैप्पीनेस इज हाउ मच आई एम एबल टू इम्प्रेस अदर्स, दिस इज अ फैक्ट। पर ये गेम ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज फ्यूटाइल। व्हाई? द मोमेंट, जब तक आप तैयार हो जाते हो कि चेस में आप खेल रहे हो या फिर मान लो ताश पत्ता खेल रहे हो, जब आपको पास बराबर कार्ड आता है ना, तब तक लोग बोलते हैं चलो भाई दूसरा खेल खेलते हैं, ताश में मजा नहीं आ रहा है। अरे अभी तो राइट कार्ड आया, खेल ही बदल गया, क्या करोगे? जब तक रो रो के माँ को पापा को मार मार के अच्छे बच्चों तो नहीं करोगे, कर करके आईफोन 16 प्लस लाया, वहां से बोला आईफोन 17 प्रो। हाँ बोल गया, अरे मर मर के तो अभी लाया था,
खत्म, गेम ही खत्म कर दिया वो लोग। जब तक मर मर के आप एक्सेल 6 लाएंगे और तब तक गाड़ी का क्वालिटी, गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी का स्पेसिफिकेशन सब बदल गया। अरे अब तू स्ट्रगल करके लाया था, थोड़ा दूसरों के आंख में आनंद तो देखने दो। अब मेरे लिए कोई नहीं भाग रहा है, सब आईफोन 17 प्रो के लिए भाग रहे हैं। मेरा 15 कुत्ता नहीं पूछ रहा है, अपडेट हो गया। इतना कुछ करके लाया था आईफोन 15 प्लस, बोलते हैं कि आउटडेटेड। मेरे को ऐसा लगता नहीं, इधर ही आउटडेटेड मार मारते हैं। मैं गद्दा हूं, आउटडेटेड। गेम ही चेंज होता है। इसीलिए ये सुख, ये जो सुख है, ये हैप्पीनेस है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। इसमें मुझे बिल्कुल मतलब शास्त्र से मैं लिया, अब शास्त्रों में बेसिकली अभी मैं लॉजिक में गया, शास्त्रों को और मैं जा रहा हूं। ये एक्सपीरियंस है सबका, मोर और लेस। जब तक हमने बात किया, एक इंट्रोडक्शन दे करके किया कि जो आनंद के पीछे हम जा रहे हैं वो कितना शॉर्ट लिव्ड है। और शॉर्ट लिव्ड है इसीलिए वो जो जिसके लिए मैं हरी HURR हुआ या RRY हुआ, अब भी मुझे वरी जा रहा है उसके कारण। और कुछ देर के बाद मुझे क्या होगा, सॉरी फील होगा। क्यों भागा उसके लिए, क्या पाया, क्या मिला उसके लिए, क्यों भागा मैंने। वो पाया तो भी क्या, नहीं भागता तो शायद अच्छा होता। हरी, वरी और सॉरी। इट्स अ फ्यूटाइल गेम एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन देगा ही। सो मोबाइल फोन्स, कार्स, जिस चीज में आपको आनंद, व्यक्ति में, वस्तु में, व्यवस्था में आपको आनंद आपको चाहिए, हम सबको, मैं आपको बोल के ऐसा डिराइव नहीं कर रहा हूं, हम सबको वास्तव में अगर देखोगे वो चीज आइदर चेंज हो जाता है या कुत्ता नहीं पूछता है। हमने इतना मेहनत करके इसको पाया लेकिन कोई खुश नहीं हुआ तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन होना ही है। इसीलिए व्यक्ति परपेचुअली दुखी रहता है, परपेचुअली। अब मैं पॉइंट पे आऊंगा आपका। सो एवरीथिंग कीप्स अपडेटिंग और गेटिंग आउटडेटेड। इसलिए एक CEO बोला, एवरीथिंग आई ओन ओन्स मी। जो कुछ मैंने पाया वो मुझे पाया, मैं उसको नहीं। गाड़ी मैंने बहुत कष्ट करके पाया, अब सुबह शाम उसको घिस रहा हूं, धो रहा हूं। वो ओनर है कि मैं ओनर हूं? जिसको मसाज आप देंगे, जिसको मसाज आप करेंगे, उसको मैं। अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच मारा ना, मेरे इधर स्क्रैच मारते चलेगा, गाड़ी में नहीं भाई। होता नहीं ऐसा फीलिंग? सब बोलो गाड़ी ओनर्स, हाँ या ना? होता है वो फीलिंग्स। गाड़ी में स्क्रैच किया, मुझे थोड़ा सा मारदा चलता है यार, गाड़ी में होता है। एवरीथिंग आई ओन, दे ओन मी। एक CEO है, वो बोलता है ओनली अ paranoia can survive because everything is changing, everything is so scary, everything is falling apart। सब कुछ ऐसा चेंज, ये चेंजिंग वर्ल्ड में जब हम कॉर्पोरेट हो, जो भी कंपनी में हो, सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, वो इतना इनसिक्योर है, ओनली अ paranoia can survive। वास्तव में द हायर यू आर, द लोनलियर यू आर। दिस इज अ फैक्ट। मैं देखा हूं लोगों को, और नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े आगे चले गए, खुशी खुशी मिला, वो लेवल पे आप देखोगे कि यही है सक्सेस। वही आदमी रोता है कि अरे क्या मिला, कैसा लाइफ है। इतना ऊपर आने के बाद ऐसे लोग पगला जाते हैं। और ये क्यों होता है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। सो मटेरियल हैप्पीनेस वास्तव में आपको फील कराता है कि लग्जरी पाऊंगा तो आनंद में रहूंगा, लग्जरी पाऊंगा तो आनंद में रहूंगा। हम कभी ऐसा है क्या, सही बोलना प्लीज, जोर से हरी बोल दे करके मुझे बोलना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। आपको कभी ऐसा हुआ, आज मैं राइस खाऊंगा, राइस खाऊंगा, राइस खाऊंगा, 2 दिन के बाद ना ऐसा राइस खाऊंगा, हा हा मजा आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता है। पर आप सही बोलो, 2 दिन अगर आपको राइस या रोटी नहीं देंगे तो आपको मजा आएगा? So we all are
thriving, running, hurrying to get luxury at the cost of necessities. प्लीज अंडरस्टैंड. अब ये क्लास आपको बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं लगता होगा ना, मुझे करना है. मैं अभी आपको एक्सपीरियंशियल देके जा रहा हूँ, फिर फिलोसफी, फिर कंक्लूजन. प्लीज अंडरस्टैंड. अब हॉल भी भर गया. आई एम हैप्पी दैट सो मेनी पीपल केम. थैंक यू, वेलकम. अब इसके बाद और 9 आए तो अच्छा है, आगे बैठ जाइए, क्योंकि ये समझेगा नहीं उनको. रेडी? आप लोग ऊपर बैठ जाइए, जगह है. अच्छा अच्छा, फील करा रहे हो क्या मुझे? बहुत लोग नहीं करेंगे, ठीक है. रेडी? कहाँ मैं बात कर रहा था? हाँ, वी आर ऑल रनिंग फॉर लग्जरी, थिंकिंग दैट लग्जरी मेक्स अस हैप्पी, बट प्राइमा फेसी ये हेवी. प्राइमा फेसी ये हेवी. अगर मैं आईफोन 15 हाथ में पकड़ा, मुझे जो फीलिंग होगा वो कहाँ राइस खाते हुए फीलिंग होगा. राइस खा रहा हूं, कौन हंसने वाला है? राइस खाता तो है, मैं चपाती खा रहा हूं, मैं बिरयानी खा रहा हूं. तुमको 50 लोग बोलेंगे यार राइस खा रहा है. नहीं होगा मजा. अब आईफोन 15 प्लस 2-4 सेल्फी तो आपके पास हो जाएगा, तो वो मजा देता है, किक देता है. लेकिन आप ये बताओ, आईफोन 15 प्लस इज ए लग्जरी, वो कितना दिन आपको मजा देगा? कितना दिन? 2 दिन, 3 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल. बस 1 साल के बाद बिलीव मी, आप जैसे आईफोन खरीदा तो इधर दिखा करके वो खाया हुआ एप्पल को दिखाते थे ना, वो नहीं दिखाओगे. उतना तो हो जाएगा, ठीक है एप्पल रखा हूं, आप डिसेंट हो जाओगे, नहीं दिखाओगे. फिर 15 को दिखाते हो डर लगेगा. आईफोन है लेकिन दिखाओगे नहीं, क्यों? 15 है, 17-18 प्लस आ चुका है, नहीं दिखाओगे. तो मैं यहां पे एक अच्छा और डीप पॉइंट डिराइव कर रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही डीप पॉइंट. ये जो न्यूनेस का एक चटका लगता है ना, आनंद, चटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चस्का. ये न्यूनेस का एक चस्का लगता है ना, ये इतना शॉर्ट लिव्ड है, वो टाइम में बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा ये भी पुराना होगा, होगी. क्यों होगी बोला? बताऊंगा. क्यों होगी बोला? बताऊंगा. क्योंकि आप उपासना बॉयज वाला है, भर भर के होगी को मारूंगा. अब जो गड़बड़ होता था वो भी नहीं है, डोंट वरी. उपासना नहीं, वो जो न्यूनेस का ना, एक रिलेशन में गए आप, देखो क्या हंसी, देखो कुछ बोला नहीं मैंने, मजाक बोला, जोक किया, सब हंस रहे हैं. एक रिलेशन में गए, करेक्ट? वो रिलेशन में पहली बार जो हुआ तुम्हें प्यार, जो भी, क्या मजा है. ओहो, वो एक इमोजी भेजते तो आप 10 इमोजी भेजते हो. वो एक बात करते तो आप बोलते हो हा हा, स्वर्ग का अप्सरा भी कम है, इसका क्या औकात, ये इससे जैसा और कहां, ये जैसा और कहां. नहीं, घंटों कैसे चला गया मालूम ही नहीं पड़ा. 3 घंटा तो ऐसे ही चलता है. ब्रह्मा जी ना समय कम दिया है. नहीं, ये फील होता ही है. 6 घंटा 3 घंटा बात, मम्मी के साथ खाया गया, ठीक है रखना, अभी क्या बात करना है. पापा के साथ 5 मिनट बस हो गया. लेकिन बाबू ने कहा ना काया. मैं सुन के बोल रहा हूं, किसी वक्त नहीं कर रहा हूं, बिलीव मी. बाबू ने कहा ना काया. नहीं काया, मुझे तुमने पूछा नहीं. वो पूछा नहीं करके 2 घंटा चलेगा. भाई पूछ लेता हूं, 2 घंटा मत खा. झगड़ा किस में होता है पता है? मेरा तबीयत खराब था तो पूछा नहीं. वो पूछा नहीं करके 2 घंटा झगड़ा. भाई 2 मिनट बाद पूछ लेता हूं कैसा है तबीयत, खत्म कर. नहीं, 2 घंटा होगा. मेरा ऐसा था, कफ हुआ, फिर ऐसा हुआ, खाया पिया सोया मरा, सब बात होगा. 2 घंटा झगड़ा से शुरू होगा, झगड़ा में खत्म होगा. 2 घंटा. क्या क्या कंक्लूजन क्या है उसका? मुझे तुमने पूछा नहीं, मैंने खाना खाया कि नहीं मुझे पूछा नहीं, मेरा तबीयत खराब था बात नहीं किया. 2 गड़बड़. न्यूनेस ऑफ रिलेशनशिप, न्यूनेस दैट साप्स यू. ओहो, समथिंग इज देयर. वैसे ही कुछ चीजों में, व्यक्ति में, रिश्तों में न्यूनेस का एक मजा है. पर बिलीव में वो न्यूनेस शॉर्ट लिव्ड है, वो जाएगा, वो व्यक्ति का असलियत सामने आएगा. वो रियलिटी को झेलने के लिए
वो जो टॉलरेंस है, वो जो मैनेजमेंट है, वो जो नेविगेशन है, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप मिजरेबली, अल्टीमेटली मिजरेबल होंगे ही, इनएडवर्टेंटली आप होंगे ही, दुखी होंगे ही। और हो रहे हैं लोग दुखी नहीं है कि पैसा नहीं है, ठीक है पैसा का एक दुख है, पर ज्यादा लोग दुख हैं क्यों, परेशान है रिश्तों से, ये फैक्ट है। आप अगर एग्री करते हो जोर से बोले हरि बोल। ये बच्चे नहीं समझ पा रहे, जोर से बोले हरि बोल। सब लोग को समझेगा ये न्यूनेस का, चाहे आईफोन हो चाहे आई वाइफ हो, आई वाइफ होता है, एनीवे जो भी हो, या फिर आई गर्लफ्रेंड, जो भी हो, वो ये न्यूनेस का एक मजा है, बट वो शॉर्ट लिव्ड है। इट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब यहीं से मैं आपको बताता हूं मटेरियल हैप्पीनेस, जो भी मटेरियल हैप्पीनेस को आप सोचा है, पाया है, पाने का इच्छा है, चाहत है, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये फिट है, FIT, फिट मतलब फिजिबिलिटी। मैंने सोचा था उसको शादी करूंगा, उसको और कोई शादी कर लिया, दुखी आप होके घूम रहे, फिजिबिली नहीं हुआ, मिला ही नहीं। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ लो जोर से बोले हरि बोल। थैंक यू, आई एम गेटिंग अ इंटेलेक्चुअल क्राउड। अगर मैं जिसको सोचा था ये व्यक्ति को पाऊंगा मजा आएगा, वो व्यक्ति को और कोई लेके गया, तो मैं देवदास होके घूम रहा हूं, दुखी। अच्छा मुझे मिल गया तो सुखी, मिलने के बाद जितना मजा चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, दुखी। इसको शादी किया कुछ नहीं मिला, इसको खरीदा iPhone 15 को खरीदा, उसमें पानी चला गया, भैया क्या मिला मेरे को, लाख रुपया पानी में गया। कुछ भी हो सकता ना, इनकंसिस्टेंट, एक फिजिबिलिटी का इश्यू हो जाएगा, या फिर इनकंसिस्टेंट, जितना सोचा था मजा आएगा वो आया ही नहीं, फिर दुखी की नहीं। आप इतना मेहनत करके आईफोन लाओगे या बीबी लाओगे, गर्लफ्रेंड लाओगे, जो भी करोगे, और जो चाहिए था आपको मजा वो उतना मिल नहीं रहा है, आईफोन में पानी घुस गया, बीबी में झगड़ा घुस गया, जो भी हुआ गया, खत्म, तुम्हारा नहीं होगा मजा। अच्छा भी मिला, जो चाहिए था मिला, जैसे चाहिए था मिला, जितना सोचा था मिला, लेकिन वो है आप मर गए, या आप है वो मर गया या मर गई, दुखी नहीं, दुखी है ना। फिट, FIT, फिजिबिलिटी इशू, दुखी। मिल गया, इनकॉन्सिस्टेंट, जितना चाहा था उतना मिला नहीं, दुखी। अच्छा मिल भी गया या गई, जितना चाहिए था मिल गया या गई, टेम्पोरलिटी, टेम्पोरलिटी। सोचा था 7 जन्म में, वादा किया था 7 दिन के बाद मर गया, या उसको डिजीज हो गया, अब वो उठ नहीं पा रहा है, उसको लेकर के मैं दर दर भटक रहा हूं। कहीं ना कहीं मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस कैन baffle you in these three. Either it will be unfeasible, it will be inconsistent, it will be temporary. It has to be, because that is the nature. So a person has to be perpetually unhappy, frustrated. अच्छा अगर मिल गया सब कुछ, टेम्पररी तो है ही, पर चलो टेम्पररी का एक मियाद भी है, एक टाइम है ना, उसके बाद जाएगा। अब मैं क्या हूं, 7th स्काई में हूं, उस टाइम में मैं क्या हूं, मजा आया ना, मुझे मिल गया, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो टेम्पररी है, तो क्या, मुझे मिला ना। जैसे ही वो मिला उसका नाम सक्सेस देते हैं, या उसकी नाम सक्सेस, आप पा गए उसको, उसकी जो भी मिल गया, हुस्की नहीं है, मिल गया। और पाने के बाद आपका मन क्या बोलेगा पता है, और चाहिए, उसको क्या करोगे, ये दिल मांगे, ये मटेरियल कॉन्सेप्शन का बेसिस है। इट कैन नॉट सफाइस, आइदर नॉट फिजिबल, मिला तो इनकॉन्सिस्टेंट अनहैप्पीनेस, या फिर टेम्पररी। अब सब हो गया, जो टाइम पीरियड है टेम्पररी को समझने तक, उधर भी है दिल मांगे मोर, हमेशा लूजिंग आउट का डर होगा कि नहीं होगा, हमेशा रहेगा। और ऐसा चीजों को पाने में क्या एडवांसमेंट, व्हाट इज एडवांसमेंट? बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को गन में मारा, उसका बेटा को मशीन गन में मारा, नहीं सॉरी,
पहला कौन? महात्मा गांधी को गन में मारा। और उसकी बेटी है क्या इंदिरा गांधी? हाँ, इंदिरा गांधी को उसका परिवार जो भी होगा, जैसे जैसे जो भी होगा आप सब जानते हो, तो उसका बेटी को मशीन गन में मारा और राजीव गांधी को बॉम्ब में उड़ा दिया, इंदिरा गांधी को बॉम्ब में उड़ा दिया। ये प्रोग्रेस है क्या? प्रभुपाद बोलते हैं प्रोग्रेस व्हाट? बोगस। व्हाट इज प्रोग्रेस? प्रोग्रेस। आप प्लीज सीरियस हो जाइए। अब मैं सेकंड में जाऊंगा, देयर इज नो इंटरमिशन बाय द वे। जब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ऐसा मत सोचो कि 10 मिनट का कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, नाचेंगे, ये नहीं होने वाला है। कंक्लूजन करके जल्दी जाएंगे हम, प्लीज समझिए। अब फर्स्ट को मैं कंक्लूड करने वाला हूं अभी। क्या कुछ तो बोल रहा था मैं। क्यों? करेक्ट, रियल प्रोग्रेस। प्रभुपाद का स्टेटमेंट सुनो, क्या क्या ज्ञानी, क्या सेज देखो, क्या विजडम देखो। बोलते हैं रियल प्रोग्रेस, वास्तविक में उन्नति, एडवांसमेंट क्या है? जब व्यक्ति नेसेसिटीज का अबंडेंस में हो और रिलेशनशिप स्वीट हो। जब रिलेशनशिप स्वीट हो और नेचुरल रिसोर्सेस और आपका नेसेसिटीज अबंडेंस हो, तो अब व्यक्ति आनंद पा सकता है। और ये मुझे नेक्स्ट फेज में लेके जाएगा, पर उससे जाने से पहले 2 मिनट यहाँ मैं दूंगा। और आप समझे, हमारा, मैं अब बोल रहा था आपको कुछ देर पहले, हमारा जो एस्पिरेशन है वो लग्जरी की ओर है। मेरा जो नेसेसिटी की ओर में ध्यान है ही नहीं, पर वो नहीं मिलेगा मुझे पिंच होगा, पर मिलता ही है इसलिए मुझे कदर ही नहीं है। पर नेचुरल रिसोर्सेज जितना कम होगा, नेसेसिटी चीजें जितने कम होंगे, लग्जरी जितना बढ़ेंगे, उतना ही आपको वरी, सॉरी और वरी होगा ही। क्यों? क्यों? क्योंकि नेचुरल मतलब नेसेसिटीज के कॉस्ट में जब लग्जरी में जाएंगे, तब आप सुपरफिशियल होते जाएंगे, बेसिस आपका कुछ नहीं रहेगा। आपका घर में खाना नहीं है, कितना दिन बोलोगे आइए आप तो बहुत बड़ा बंधु हैं, कितना दिन हंसोगे? वो कॉस्मेटिक स्माइल कितना दिन दोगे? आपके पास कौन सा एक ब्रांड आता है जो वो सब करता है, पोता पोती, क्या है वो? कौन सा भाई? बड़ा है, छोटा बोलो, कुछ छोटा बोलो। हाँ, जो वो करता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इधर है ना जिलेट। अरे वो मेल लोगों का दाढ़ी बाड़ी करा। नहीं नहीं, लैक्मे, ओके लैक्मे। इसमें पीजी किए हैं सब लोग, कितना ज्ञान देखो। सो लैक्मे, लैक्मे, लैक्मे स्किन केयर मान लो, है ना? आप लैक्मे को कोई आपको फ्री में दिया, बोला आप क्या हो, एयर होस्टेस हो, आपको तनख्वाह नहीं देंगे लेकिन लैक्मे बराबर देंगे, है ना? सब पोतापोती करके आप सुंदर दिखोगे। खाया नहीं है, सुंदर दिख रहा है, तो क्या कितना दिन करेगी? आइए ऑन बोर्ड, मैं भी मर रहा हूं, तू भी मर। कितना दिन करेगा वो? नहीं कर पाएगा। वो कॉस्मेटिक स्माइल कितना दिन देगा? जब जब नेसेसिटीज का स्कैरसिटी होने लगेगा, व्यक्ति को कितना लग्जरी दो, ही और सी विल बी मिजरेबल। देखो, गांव में चलो, अभी मैं आपको एक ऐसा ही पैराडॉक्स दे रहा हूं, प्लीज समझिए बात को। गांव में चलो, लोग आजकल क्या बोलने लगते हैं पता है? हम गांव में हैं, दुखी हैं, तुम भी मत आओ, दुखी मत हो, ऐसा बोलने लगे। उनको भी लगता है गांव दुखी, दुख की जगह है। पर रियलिटी में चलो, गांव में जब जाते हो, नेसेसिटी जो है ना आपका, खाना पीना, बहुत मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता है। मैं तो कभी मेरा घर में सोचा नहीं कि पखाल भात खत्म हो गया क्या करूंगा। हम पांता भात खाते हैं उड़ीसा में, बंगाल में, है ना? तो कभी सोचा नहीं यार पखाल खत्म हो जाएगा तो, दुनिया खत्म हो जाएगा तो, नहीं सोचते हैं, पखाल तो होगा ही, लोग आएंगे खाएंगे। खाने का कौन सोचता है? मतलब वो अबेंडेंस है। अब वो गरीबी थोड़ी है, वो वास्तव में रिसोर्सफुल है। अब बॉम्बे में आएंगे ना, पहले पूछेंगे कितना लोग? 3। अरे 2 बोला था, 3 क्यों आ गए? खाने को नहीं है, खाकर होटल से खा के आना। आपके पास घर में एसी है, उसका घर में ऐसा वो मैनुअल फैन भी नहीं है, लेकिन खाने का टेंशन नहीं है उसको। खाने का टेंशन नहीं है, घर में कहां सोएंगे वो टेंशन नहीं। घर में कभी भी, गांव में किसी का करो, कितना गरीब से गरीब हो, लेकिन आपका 4 घर है, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन नेसेसिटीज कमी है। नेसेसिटी समझते हो? जो आवश्यकता है, वास्तविक नेचुरल से आता है, वो जितना जितना स्कैर्स होगा और लग्जरी पे जितना जितना ध्यान होगा, उतना व्यक्ति दुख होगा। इसीलिए अभी एंजाइटी एपिडेमिक,
ये पैंडेमिक गया ना, उससे भयंकर है 21st सेंचुरी में एंग्जाइटी एपिडेमिक, कंटाजियस। एवरी थर्ड पर्सन इज पागल। और पागल बोलने को पागल मानते हैं, पागल मत बोलो बोलते हैं साइकेट्रिक पेशेंट, या फिर बोलो मेंटली डिस्टर्ब्ड, मेंटली एजिटेटेड। सो दुख आपको ये भौतिक का जो कॉन्सेप्शन है आनंद पाने का, जो लग्जरी से, दिखावा से, दूसरों का एनवी से मिलती है, और ये है सच बात, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं गलत बोल रहा हूं, है, वो शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि प्लीज, और कोई आने वाला है क्या? नहीं ना? अब 15 मिनट मुझे पूरा फोकस करने दो। सो पूरा 15 मिनट में मैं एंड करूंगा। ये शॉर्ट लिव्ड होने के कारण ये आपको एंग्जाइटी दे रहा है। कोई डाउट अब तक? नहीं ना? प्लीज हाथ उठाए, कोई डाउट? नहीं? अगर नहीं है जोर से बोले हरि बोल। थैंक यू। इसीलिए ये चिंता का कारण बनेगा, चिंता का कारण बनेगा। और शास्त्र बोलते हैं, इधर क्या सुनिए, चिंताम अपरिमेयम तेसाम अनब्रिडल्ड एंग्जाइटी। ये देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपका चीजें सब फॉल अपार्ट हो रहा है। आप जिसको सोच करके बिल्डिंग बनाया था वो आपके सामने गिर रहा है। कैसे आप सुखी होंगे? आपका आधार ठीक नहीं है। जब आप बिल्डिंग में बैठे हैं, वो उसका आधार ठीक नहीं है, वो गिर रहा है, तो आप कैसे खुशी खुशी बैठेंगे बिल्डिंग में? नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए मटेरियल हैप्पीनेस इज सोर्स ऑफ पेन। अब शास्त्र में चलते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। शास्त्र बोलते हैं यही संस्पर्श जाप होगा। अब सेकेंड सेशन को, या सेशन का सेकेंड पार्ट को मैं ट्रांजिट कर रहा हूं। आई एम ट्रांजिटिंग। फर्स्ट सेशन में सफिशिएंटली बोला कि ये क्या पाया, क्या पा सकते हैं, या क्या पा रहे हैं। अब क्या पाना चाहिए, किसके लिए भागना चाहिए, और उसको भागने से क्या होगा। करेक्ट? सेकेंड को मैं ट्रांजिट कर रहा हूं। शास्त्र क्या बोलते हैं? लॉजिकल हो गया। अब शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनये बते आदि अंतबंत कौन्तेय नाते सुरमंते बुधा। जो हम हिंदी में बात किए उसको संस्कृत में 5000 साल पहले कृष्ण अर्जुन को बोले। जो हमने हिंदी में बात किए उसी चीज को गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को बोला। क्या बोला? यही संस्पर्श जाप होगा। मुझे अच्छा दिखेगा, कोई वस्तु सीन अच्छा आएगा, मेरा आंख के संस्पर्श में आएगा तो मुझे मजा आएगा ना, है कि नहीं? आप आंख बंद करो। बंद किया? ये कितना है? आंख बंद करने बोला। आंख बंद करो। क्या किया मैंने? तो आंख में देख लिया, बंद करके देख लिया। तो आवाज कान के इधर पहुंचा तो उनको मजा आया या समझ आया, है ना? आंख बंद करो। हाँ खोलो। मैं क्या किया अभी? नहीं मालूम पड़ा। आंख में जब दृश्य नहीं पड़ेगा तो समझ नहीं आएगा कि क्या आया। जब अच्छा दृश्य आंख के सामने आएगा। अब शास्त्र के ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा गहरा है तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। जब इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय के समर्थ में, संस्पर्श में इंद्रिय भोग वस्तु संस्पर्श होगा, तब जाके आनंद का, भोग का एहसास होगा। मैं आंख बंद किया हूं, मुझे कोई मारने चाह रहा है, खाने चाह रहा है, आनंद देना चाह रहा है, मुझे क्या मालूम? मैं इधर हूं। अगर स्मेल में कुछ अच्छा भोजन प्रसाद, गिरधारी का महाप्रसाद का स्मेल आ रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है वाओ मजा आएगा। मेरा सेंसेस के साथ सेंस ऑब्जेक्ट जब टच में आएगा तो मुझे भोग का एहसास होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट? शास्त्र क्या बोलते हैं? यही संस्पर्श, स्पर्शम इज टच, सम्यक रूपेण स्पर्श, अच्छे से यही संस्पर्श जा भोगा। जो भोग वस्तु इंद्रियों के संस्पर्श में आएगा, क्या होगा? दुख योनि बते। अरे मैं सुख सोचा था, मैं तो हंस रहा था, ये क्या बोल रहे हैं? गीता क्या बोल दिया? यही संस्पर्श जा भोगा। भोग करने के लिए इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु टच में आए, तन्मात्रा बोलते हैं उसको, टच में आए
दुख योनय बत, भोग तो होगा मत, अर्थात आपको मजा आएगा क्षणिक, वो इतना शॉर्ट लिव्ड है वो बता दिया मैंने। अब गीता एक स्टेप आपको लेके जा रहे हैं, जो मजा किया वो सजा का सोर्स बनेगा। सोर्स क्यों सोर्स, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, योनय योनय योनि। आप मुझे बताइए फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन हब। फैक्ट्री में क्या होती है? फैक्ट्री में क्या होती है? आपका नाम क्या है? प्रवीण। आपका फैक्ट्री है? नहीं है। सैटिस्फैक्ट्री करना है आपके हाथ में करना है, सैटिस्फैक्ट्री नहीं करना है। क्या बेवकूफ आदमी, सैटिस्फैक्ट्री करना है कि नहीं? हाँ, थैंक यू। सो इधर आइस फैक्ट्री चाहिए, इधर स्वीट फैक्ट्री चाहिए, और इधर सैटिस्फैक्ट्री चाहिए। सबके पास 3 होना चाहिए फैक्ट्री, है ना? चाहिए ना? थैंक यू। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। कार फैक्ट्री में कार प्रोडक्शन। स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्री में स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्री। अगर मैं ये प्रोडक्शन हुआ तो इसका एक फैक्ट्री होगा। हरि बोल ऋषिकेश प्रभु। स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री से हम बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। करेक्ट? ये एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कहां से होगा? फैक्ट्री से होगा। हाँ या ना? मोबाइल फैक्ट्री से आया होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां पे 2 kg प्रोडक्शन होगा, मतलब सोर्स है वो 5 kg होके आएगा कि नहीं? अरे 2 की चीजें डाला, 5 की चीज होके आएगा कि नहीं? तब तो प्रोडक्शन होगा ना। कौन सा फैक्ट्री है जहां रॉ मटेरियल 2 kg, आउटपुट 10 kg है? कोई बोलो, है? तो फैक्ट्री प्रोडक्शन करते हैं? ऐसा ना बोलोगे ना मारेंगे सब लोग। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अगर हाँ बोलिए हरि बोल, अगर ना बोलिए हरि बोल। हट! हाँ बेबी हरि बोल, ना बेबी हरि बोल, ये क्या है? अरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, हाँ हरि बोल। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, हरि बोल। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब 2 kg रॉ मटेरियल, 5 kg आउटपुट। ऐसा फैक्ट्री है क्या? तुम्हारा मोबाइल के लिए चाहिए प्लास्टिक, चाहिए मेटल, चाहिए लेंस, वो 2 kg लेंस, 2 kg सब दे दिया, तो 5 kg आने वाला है क्या? 2 kg आने वाला है क्या? 2 kg आने वाला है। तो प्रोडक्शन हुआ कि रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हुआ कि प्रोडक्शन हुआ? तो रिडक्शन बोलो आप। फैक्ट्री जो रिडक्शन हाउस बोलो। लाफा खाओगे सीओ के द्वारा सब। फैक्ट्री जो रिडक्शन हाउस, प्रोडक्शन है ही नहीं। वास्तव में समझो, फैक्ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस। ये बात को लिख के लो, गीता बोलता है। आपको पागल बोलेंगे, लेकिन सही हो आप पागल, वो पागल है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है, फैक्ट्री में कन्वर्जन होता है। फैक्ट्री में ये ऐसा नहीं था, ऐसे बनाया गया, ये ऐसा नहीं था, ऐसे बनाया गया, खाली कन्वर्ट किया गया। लोहा तैयार नहीं किया गया, लोहा तो भगवान का है। लोहा को रूप दिया गया, और रूप देने के लिए लॉस भी हुआ, रिडक्शन हुआ। तो वास्तव में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस वी से फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है, लेकिन फैक्ट्री से प्रोडक्शन नहीं होता है। फैक्ट्री से केवल कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है। कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। कहां प्रोडक्शन होता है फिर? खेत। कौन बोला? तालियां। खेत। खेत से मोबाइल आएगा? क्या प्रोडक्शन होता है खेत से? तो कहां से आता है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन प्रकृति से आती है, प्रकृति से। खेत सही बोला उन्होंने, खेत सही बोला। धान्य डालो, 1 kg राइस डालो, 10 kg आएगा? नहीं, ज्यादा आएगा। मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप डाला 1 kg, आया कितना? एक पापा, एक व्यक्ति जो समर्थ पुरुष है, वो 20 ml में दिया, और बच्चा 3 kg का। प्रोडक्शन है। यस, वही लाफिंग।
दिस बायोलॉजी। बाबा को बायोलॉजी आता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वीर्य, सीमेन, अहम अहम बीज किसी को पता नहीं? गीता में भगवान बोलते हैं, कौन है भगवान? क्या बोलते हैं? भगवान सबका बाप है करके बोलते हैं कि नहीं? मैं सबका बाप हूं बोलते हैं ना भगवान? आप मानते हो ना? तो क्या बोलते भगवान? हाँ, आम बीज प्रदाता। ठीक है, इन वे ऐसे ही है। डिटेल में जाएंगे फिर वहां पे डायरेक्ट हो जाऊंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे छोड़ना नहीं चाहता हूं। भगवान बोलते हैं नहीं, मतलब सीमेन हो गया, धान्य हो गया, ये नेचर में वो प्रोडक्शन होता है। यू गिव लिटिल, यू गेट मोर, दैट इज प्रोडक्शन। केवल प्रकृति प्रोडक्शन कर सकती है। कोई फैक्ट्री आई आई अगर आना है तो आइए, ना बंद करके जाइए, जल्दी आइए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, बंद करो। सो केवल प्रकृति प्रोडक्शन कर सकती है। तो प्रकृति को सिंबलाइज करता है योनि। योनि इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिंग, जिसको हम मेल ऑर्गन बोलते हैं, वो प्रोडक्शन का जरिया बन सकता है, कारण बन सकता है, लेकिन उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। वो हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, कारण बन सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करता, योनि करता है। तो भगवान क्या बोलते हैं सुनिए, यही संस्पर्श जाब होगा, यही संस्पर्श जाब होगा। एक श्लोका, बट आप इसको ऐसे समझ के जाओगे, गीता का डेप्थ समझिए। एक श्लोका में आई कैन स्पीक टिल 11, आई विल नॉट स्पीक दैट लॉन्ग बिकॉज आई लव गो, बट मैं बोल रहा हूं कि यही संस्पर्श जाब होगा। आंख के सामने दृश्य, कान के सामने शब्द, नाक के सामने गंध, त्वचा के सामने टच, स्पर्श। ऐसे जब टच होते हैं, इंद्रियों के साथ में संस्पर्श में आते हैं, भोग क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? जोर से बोलिए, क्या क्रिएट होता है? भोग मतलब हम समझते हैं आनंद, लेकिन इमीडिएटली भगवान क्या बोलते हैं? दुख यूनय एवते, एवते, दैट इज गोइंग टू गिव मिजरी, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ मिजरी। जो भोग आपने किया, वो भोग आपका दुख का योनि बनेगा, उससे दुख पैदा होगा, उससे दुख पैदा होगा। आप बोलेंगे गलत बात है, कैसा कृष्ण ऐसा कैसे बोल दिया? हमको संस्कृत नहीं आता करके घबरा के गए उधर? नहीं, दुख यो नयो ये बते, क्यों? आप पूछो उसको अभी, यही ये बते डेफिनेटली बोल दिया। आप बोलोगे कैसे? कैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट? क्यों? जब पूछते हो ना, भगवान बहुत बताते हैं। क्या बताते हैं? आदि अंतबंत कौंतेय, ए कौंतेय कुंती पुत्र अर्जुन, आदि अंत बंत, ये जो भोग तुमने किया, इंद्रिय से इंद्रिय भोग को लेकर के जो भोग किया, ये भोग का आदि भी है, अंत है, शॉर्ट लिव्ड है। याद है कुछ देर पहले बोला शॉर्ट लिव्ड गिव्स एंजाइटी, शॉर्ट लिव्ड न्यूनेस में मजा है। खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, ये बड़ा मजा आता है न्यूनेस में। उसके बाद 12 बजे लंच टाइम में फोन करेगी ना, है फोन रख, बिजी हूं मैं। नहीं, ये रियलिटी है, आपको नहीं समझेगा शायद, क्योंकि एज का प्रॉब्लम है। हो जाने दो 10 साल, बीबी फोन करेगी ना, लगेगा बम फूट रहा है, क्यों कर रहा है ये? न्यूनेस ऑफ रिलेशनशिप चला जाएगा। आदि अंतवंत कौंतेय, ए कौंतेय, ये जो न्यूनेस का मजे है ना, ये मजे खत्म हो जाएंगे। इसका प्रारंभ है, ये खत्म हो जाएगा। नौतेसु रमनते बुधा, इसीलिए जो बुद्धिमान जीव है, ये इसमें आनंद नहीं ढूंढता, आनंद इसमें है नहीं, ये दुख का स्रोत बनेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये टेम्पररी हैप्पीनेस को आनंद नहीं मानता, ना आनंद में लिप्त रहता है। फिर मेरे को आनंद कहां मिलेगा? क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड, अब ट्रांजिट कर दिया मैंने, अब सेकेंड हाफ में चलते हैं विथ नो कमर्शियल ब्रेक। ओके, सेकेंड हाफ में चलते हैं। कहां मिलेगा मुझे आनंद? कैसे पाऊंगा वो आनंद? पहले कहां मिलेगा? ये जो आनंद के बारे में मैंने बोला,
ये आपको हरी वरी और सॉरी देगा, हरी वरी सॉरी देगा। ये आपको जो भोग देगा वो दुख का योनि बनेगा। ये जो भोग देगा ये शॉर्ट लिव्ड है। ये जो भोग बनेगा ये दिल मांगे मोर और चाहिए, और चाहने के बाद और दुख मिलेगा, कॉम्प्लीमेंटरी। ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, इटर्नल गिफ्ट है। एक भोग दो दुख, एक सुख पाओगे ना थोड़ा सा, 3 दुख आएगा आपको। कभी खुशी, मोस्टली गम, हमेशा गम। ऐसा ही है ये ऐसा ही मिलने वाला है। तो क्या करूंगा, आध्यात्म में जाओ। शायद जाना पड़ेगा क्या, गीता इसलिए हुआ है क्या? चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं। सर मैं क्या करूं, मजा करने को सोचा, मुझे लगा व्यक्ति वस्तु व्यवस्था आईफोन 15 क्या क्या नहीं किया, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, इनकॉन्सिस्टेंट, फिजिबिलिटी, सब इशू हुआ, मर गया मैं, एंग्जाइटी हो रहा है। आप बोल रहे हो क्या दुख ही हो ना, वहां से दुख का पैदा होगा? नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए था। हाँ मिला ना, तो थोड़ा सा सुख मिला ना थोड़ा सा, फिर दुख आएगा। तो मैं करूं क्या, कौन सा सुख पाऊं? अब सेकेंड हाफ में चलते हैं। अब भगवान बोलते हैं सेकेंड हाफ में चलिए, किसके लिए भागना चाहिए, क्यों वो उसको डोकटेल करना चाहिए, और उससे क्या मिलेगा। आर विथ मी? अगर मेरे से हो सब जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। पीछे वाले हाथ उठा के जय जगन्नाथ। एक साथ 1 2 3। 1 2 3। दिस वन एवरीबॉडी। ओके, उन्हीं के पास जा रहे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं, अभी उन्हीं के पास जा रहे हैं। शास्त्र ने बोला प्रसंगम प्रसंग प्रसंगम that is प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदुहु। आप लोग साथ में हो मेरे सब लोग? प्रसंग 9:30 हो रहा है क्या? हाँ आपको चलेगा यार, मेरे को नहीं चलेगा, गड़बड़ है। और एक एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रसंगम अजरम, मुझे गाड़ी में छोड़ दोगे ना? ठीक है, तैयार रखना, भाग भाग के जाएंगे। खाना पीना जो देना है गाड़ी में डाल दो, मैं भाग जाऊंगा 15 मिनट। अभी मैं नॉन स्टॉप, कोई सोचा सुना नहीं सुना मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, प्रसंगम अजरम फासम आत्मनो कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। शास्त्र बोलते हैं प्रसंगम, तेरा बेटा कैसा है, तेरी बीवी कैसी है, ये प्रसंगम। चलो प्रसंग करते हैं। कैसे? ऐसे बात करने से आसक्ति होता है वो व्यक्ति पे, वस्तु पे, व्यवस्था पे। ये आसक्ति ऐसी है, प्रसंगम अजरम, आप बूढ़ा होके मर जाएंगे, लेकिन वो आसक्ति मरने वाली नहीं है, नहीं मरने वाली है। लॉस्ट मर जाएगा, आप मरते मरते लॉस्ट नहीं मरेगा। प्रसंगम अजरम फासम, वो गले का फास बनेगा। आत्मनो कवयो विदु, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसको समझता है, वो अंतबंत इमे तेसाम, उसमें नहीं जाता है। वो क्या करता है, सएव साधु सुकृतो, वो क्या करता है, साधु और अच्छा कार्य, साधु के बताए हुआ पथ पे वो चल पड़ता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, जब हरि फॉर हरि मोक्ष द्वारम अपावृतम। सो इसीलिए स्पिरिचुअल में जाना चाहिए। डोंट लुक आउटसाइड, लुक विद इन। आप बोलेंगे अच्छा तो लगा, लेकिन वो लुक विद इन मतलब क्या है? क्या देखूं, क्या देखूं, पेट, क्या देखूं, कैसे देखूं, क्या देखूं, कैसे देखूं, हाउ टू लुक विद इन। यहां पे बोलते हैं कैसे देखना है आपको विद इन। विद इन देखने के लिए आपको चाहिए साधु का संग। विदिन देखने के लिए आपको चाहिए ट्रेनिंग। विदिन देखने के लिए आपको चाहिए प्रोसेस। विदिन देखने के लिए आपको चाहिए एसोसिएशन। बहुत मजा आ रहा है ना? प्रसंगम अजरम फासम, आपका गले का नूज बना। अब ये सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम, कैसे भागूं इसके लिए, कैसे लुक विदिन करूं, कैसे उनके लिए जाऊं, चाहिए ट्रेनिंग। अब क्योंकि टाइम का अभाव है, वो ट्रेनिंग प्रोसेस को मैं छोड़ूंगा,
क्योंकि समय का अभाव है। एटलीस्ट मैं जो क्या है वो बात बोल करके एक कंक्लूसिव हो करके चले जाएंगे विद इन 5-10 मिनट्स। श्रीला प्रभुपाद, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद, वो जो जाके बाहरों में प्रचार किया, बोला आप हरे कृष्ण मंत्र करो। आपको लगता है ऐसे ही एसी हॉल में बैठ करके लेक्चर दिया हो गया? नहीं हुआ। ये एसी हॉल बनाने के पीछे उनका इंस्पिरेशन है। और लेकिन उन्होंने जब स्ट्रगल किया, हमने सुना है 5 रुपए के लिए 5 घंटा खड़े रहे, बिना खाए बिना सोए, रात नहीं सोए। मतलब क्या नहीं किया। उसको हरी नहीं बोलेंगे क्या? HURR वही नहीं बोलेंगे, उसको वरी नहीं बोलेंगे। 70 साल का बूढ़ा 2 हार्ट अटैक पा करके मतलब कार्गो शिप में जा रहा है, कब मर जाएगा पता नहीं, जा करके बैठ रहा है ईस्ट ना वेस्ट। हमको जैसे ही मीरा रोड आया ईस्ट में आ जाओ, और फिर गाड़ी है वो भी साफ्रन कलर का गद्दी के साथ, ड्राइवर के साथ, विद 2 स्कॉट। क्या है हमारा औकात? कौन बनाया सब? प्रभुपाद। जो व्यक्ति बनाया, जो क्या स्ट्रगल किया उन्होंने, क्यों किया? हरी नहीं था वो, HURR वाई ओरी नहीं हुआ उनको, लेकिन सॉरी फील नहीं हुआ जी। क्यों नहीं हुआ? जब लास्ट सांस ले रहे थे, बोले प्रभुपाद कुछ चाहिए? बोलते हैं और कुछ इच्छा नहीं। रिकॉर्डेड है। मरते मरते आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ऑफकोर्स वैष्णव मरता नहीं। अब कुछ इच्छा नहीं, कोई बोल नहीं पाएगा ऐसा। अब कुछ इच्छा नहीं। तब वो श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है? 6.22। इसको मैं याद कर करके आ रहा था। श्लोक स्टार्ट होता है कैसे, मुझे याद नहीं इसलिए बोल रहा हूं। ये जो जब ऐसे खुजाते हैं ना, याद करने को प्रयास करते हैं जल्दी। ए दिल मांगे नो मोर, उसका स्टार्टिंग कैसे है? समय यम लब्ध्वा च परम ना, क्या है, कैसा है? यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिक ततम। ओके, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिक ततः, उसके अधिक और कुछ भी नहीं है। यम लब्ध्वा च परम लाभम, जिसको पा गया तो सब कुछ पा गया। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसको पा गया उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिक ततः। उसके बाद यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापी भी चल लेते, ऐसा। ओके, वो बोलते हैं कि ऐसा सुख की ओर जाओ, जो सुख मिल गया उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, जो कभी जाएगा नहीं। देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग, ओनली अ paranoia can leave. A CEO of a company says only a paranoia can survive. So much losing, so much of fear. People live in fear with big post, fat salary, but they are in fearful position. Anytime anything can happen. पदम पदम यद्दु, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं क्या, ऐसा एक स्थिति है। वो व्हाइट चश्मा वाले, वो ब्लैक पैंट वाले, शर्ट वाले, वो आप लोग, ये प्रेम निमाए सब सुनो, ऐसा एक हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस पाने के बाद और कुछ पाने को रह नहीं जाता। ये दिल मांगे नो मोर, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर। You get most param labham. Your benefit, your acceptance, your achievement is highest. There is nothing more to achieve. यस्मिन स्थितो, जहां पाने के बाद ना दिक्कत, और कुछ भी नहीं है पाने को कुछ रह नहीं जाता, ऐसा है। अब है तो कैसा है, क्या है? पूछोगे ना आप, पूछिए क्या है? उसको सुनने के लिए और एक बार उपासना है, तब बताएंगे। नहीं, एंटी क्लाइमैक्स नहीं करूंगा। अगर क्या है पूछ रहे हो, चलिए। तो जो सक्सेस के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, वो सक्सेस कैसा है, उसको पाने के बाद और कुछ बच नहीं जाता। पाने के लिए अभी कुछ बच नहीं जाता, उसको और कुछ पाने को है ही नहीं। ये दिल मांगे नो मोर। जब इधर ये दिल मांगे मोर,
और दिल जो मांग रहा था वो भी मर सकता है, आ गया तो भी उसका कुछ नहीं होगा, और जो पा रहा था नहीं पाया वो भी रोएगा, रोते रोते मरेगा या मरते मरते रोएगा, दोनों ही गड़बड़। लेकिन इधर इधर ऐसा आनंद जिसको पाने के बाद और कुछ रह ही नहीं जाता, दिल में कुछ बचेगा तो होगा, तो बचेगा ना, तो कैसा है वो आनंद, क्या कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, मटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड फॉर इटर्निटी, ओवर एक्सपैंडिंग, इटर्निटी के लिए अनलिमिटेड, ओवर एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, इधर सब कुछ स्कैर्सिटी, फियर ऑफ लूजिंग इट, like uncertain, everything is limited, आदि अंत लिमिटेड, लिमिटेड मतलब आरंभ भी है खत्म भी है, इधर अनलिमिटेड फॉर इटर्निटी, टाइम का मेजर नहीं, क्वांटिटी का मेजर नहीं, और बढ़ते जाएगा हमेशा, डायनामिक। ये आनंद चाहिए, ये आनंद होगा कहां से, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए एसोसिएशन चाहिए, इसके लिए प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा मैं स्किप कर रहा हूं करके, खाली बोल के आपको एहसास करा दूंगा कि मैं स्किप किया करके। हाउ कैन वन अचीव दैट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस व्हिच इज आवर बर्थ राइट, कुत्ता का बर्थ राइट नहीं है वो, बिल्ली का नहीं है वो, केवल इंसान का बर्थ राइट है वो, कि वो आनंद को पा सकता है, कोई और नहीं पा सकता, वी आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस, और वो पाना चाहिए, वो इसके लिए भागते तो वास्तव में हमारा सैटिस्फैक्शन गारंटीड। चलिए वहां भागते हैं, क्या है ट्रेनिंग, क्या है रूल, क्या है प्रोसेस। सो इसको समझने के लिए एक एक्रोनिम लेते हैं, एक्रोनिम लेते हैं, उसका नाम है, नाम पहले बताऊं या 7 मिनट के बाद रिवील करूं? 7 मिनट के बाद रिवील करता हूं क्या मैं बोलूंगा, ठीक है? अब बोल के लेता हूं, लास्ट को 7 मिनट बाद आप ही खुद बोल देना मैं क्या बोला। पहला हियरिंग, श्रवण, एसोसिएशन शुड गिव राइज टू हियरिंग। अगर संग कर रहे हो, अवेयरनेस नहीं मिल रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो संग क्या काम? माधव निमाई प्रभु क्या प्रचार करते हैं, चलिए ना रीगल सिनेमा में जाते हैं, दे दे प्यार दे आया है, चलो, तो ये संग है? ये संग नहीं है, ये संग नहीं है। आपको पता है आपका नाम क्या है, जल्दी बोलिए। मयूर। मोदी मतलब इंटरनेशनली ककड़ा को खाता है, मांस खाता है, पता है आपको? खाता है कि नहीं? पता नहीं, आपको पता है मांस खाता है मोदी? नहीं खाता है। आपको क्या लगता है? नहीं खाता है, वेजिटेरियन है। आपको क्या लगता है? नहीं खाता है। आपको क्या लगता है? नहीं खाता है। आपको क्या लगता है ऋषिकेश प्रभु? नहीं खाता है। कैसे, आपका आपका कजिन ब्रदर है क्या वो? आपका मामा है वो? कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा कि मोदी वेजिटेरियन है? कैसे मालूम पड़ा? सुना, टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइज में सुना, अरे मोदी वेज खाता है, 9 दिन में ना वो तो उपवास रखता है, खिचड़ी खाता है। सुना, अभी कहां जा रहा है, अभी कौन सा जैकेट पहना है, अभी कौन सा कैप पहना है, मुस्लिम का कैप नहीं पहना उसने। सुन सुन के आपके बाप के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि सुना, हियरिंग, हियरिंग गिव्स अस एस्पिरेशन, डिजायर। आपको ऐसा होने को इच्छा करता है तो ये ऐसा स्पिरिचुअली काम करता है। व्हेन यू हियर इन द एसोसिएशन यू डिजायर टू बिकम वन, बट ओनली डिजायर में काम नहीं बनने वाला, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूंगा, अभी 9 बजाए 10 बजे उठता हूं, होगा? डिसिप्लिन करना पड़ेगा बाबा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, करेक्ट? डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिजायर के साथ साथ डिसिप्लिन, नहीं तो डिजायर पानी में जाएगा। अच्छा, डिजायर एक स्टेप है, उसके बाद डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, आज भर्ती कल चक्र नहीं होगा। आपको कॉन्सिस्टेंटली डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। ट्रिपल डी, ए स्क्वायर 3D, एसोसिएशन, एस्पिरेशन और अवेयरनेस। डिजायर, एस्पिरेशन को डिजायर बोल सकते हैं, डिजायर टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टू डिटर्मिनेशन, देन
थिंग्स विल हैपन, दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। तो पहले जाते हैं हियरिंग। हियरिंग वो चीज़ है जो वास्तव में जो वस्तु को आप लाइक करते हैं, जो वस्तु को आप एस्पायर करते हैं, उसको रियलिटी में ला सकता है हियरिंग। हियरिंग गिव्स यू फिलोसफी। व्हेन फिलोसफी को आप प्रोसेस में डालते हो और ऐसे लोग पीपल के साथ, देन दैट इज प्रोजेक्शन, देन वो उभर के आता है, नहीं तो नहीं आएगा। हियरिंग, हियरिंग मयि असक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, युंजन युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम। वाह, बढ़िया पढ़ रहे हो, इतना जल्दी ने पिकअप कर दिया, वाह, थैंक यू। मैं जस्ट 3 महीना पहले आया था, सच इंस्पायरिंग था, अभी देखो हरी बोल लेके घूम रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और हरी बोल मतलब समझ गया हम, नहीं तो हरी बोल हो जाएगा हरिबल, ओके, हरी बोल नहीं तो हरिबल, 2 अक्षर है। मुझे एक साधु बोला था, बेटा प्रेम निमाई 20 साल पहले, तू नेवी अफसर है, अभी अच्छा काम करने जा रहा है, 2 चीज याद रखना, साड़ी नहीं तो सीढ़ी। अगर तेरे को सीढ़ी चढ़ना है, साड़ी को छोड़ देना, साड़ी पे ध्यान मत रखना। अगर साड़ी पकड़ना है, सीढ़ी से भूल जा। कितना मतलब कितना कितना मतलब, अगर आपको रियलिटी में नहीं रहना है तो ये तो शोबाजी है, महू नहीं मिलने वाला है, पहले शीशा तो खोलो, है ना। सो एक ओके हियरिंग, सो हियरिंग से आश्रय, हियरिंग से नॉलेज, हियरिंग से प्रोसेस, हियरिंग इंपॉर्टेंट है। श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, हजारों के तादाद में शिष्य बैठे थे। प्रभुपाद के सेक्रेटरी बोला अगर किसको जाना है जाओ, सब चले गए, गिने चुने 2-4 लोग बैठे थे बस। प्रभुपाद कुछ नहीं बोला किसको, कौन प्रभुपाद? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारे प्रभुपाद, तभी अभय बाबू, तभी बाद में हुए एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तभी अभय चरणारविंद दास, एसी भक्तिवेदांत एसी दास, अभय चरणारविंद दास, मतलब गृहस्थ अभय बाबू दीक्षा लेकर के वृंदावन में बैठे, गुरु के पदाश्रय में श्रवण कर रहे हैं। सब चले गए, ये भी कहाँ वृंदावन जा पाते होंगे, ब्रह्मचारी सन्यास तो फिर भी जाते हैं, घूमते हैं। ब्रह्मचारी कहाँ छोड़ के जा पाता है, कहाँ बिजनेस छोड़ के आता है? 6 महीना लगता है किसको मिलने के लिए। मैं जाता हूँ, मैं टिकट बुक करता हूँ, आ पाऊंगा क्या? मेरा रैक सीमेंट आएगा तभी जाऊंगा, समय ठीक हो जाएगा तभी आ पाऊंगा। नहीं, इतना ईजी नहीं है छोड़ छाड़ के जाना। बेचारा गृहस्थ जाके बैठा है, उसको भी घूमने को मन है, लेकिन वो बैठा। कौन बैठा? हम बोलेंगे बैठे, कौन बैठे? हमारा शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तभी अभय बाबू बैठे, सुने। लॉन्ग टाइम बाद में भक्ति वेदांत सॉरी भक्ति सिद्धांत स्वामी सिंह गुरु, वो बोलते हैं ही विल डू ग्रेट प्रीचिंग, क्योंकि ही हर्स, क्योंकि वो सुनता है। जो सुना है वो बड़ा काम करेगा, आज नहीं तो कल। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे हुए हो, कोई तिलक कर रहा है, मुझे क्या कुत्ता काटता था, धोती पहनता था, जीन्स पहन के घूमता था मैं अभी, केवल श्रवण, श्रवण ही वो कुत्ता है काट देता सबको, नहीं तो नहीं होता था। हियरिंग, उसके बाद हियरिंग, ए क्या गप्पा मार रहे हो, क्या है जोके? नहीं ना, सुनोगे? थैंक यू। उसके बाद हियरिंग हो गया, अभी श्रवण आपको सब कुछ दे देगा, आश्रय दे देगा, श्रवण सब कुछ दे देगा। और खाली हियरिंग किया लेकिन आपने अफेक्शन नहीं किया। किससे अफेक्शन करोगे? अफेक्शन करने के लिए अपील लगता है, प्रार्थना लगता है। प्रार्थना नहीं करोगे, खाली सुन लिया कृष्ण अच्छे हैं, प्रसाद खाओ अच्छे हैं, अच्छे हैं, चले गए, तो बहुत कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा, वो हियरिंग फर्क पड़ता रहेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपील करना पड़ेगा, भगवान मेरे अनर्थ तो हैं, अनर्थ जा नहीं रहे हैं, क्या करूं? कुछ करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मुझे हेल्प करिए सिंसियरली। 7 मिनट तो नहीं होने वाला, ये लंबा होते जा रहा है एक बच्चा को माँ बोलती है, बेटा सोने से पहले प्रार्थना करके सोनेगा, आकर सो जाता है फटाक। सोने से पहले प्रार्थना करने का ये मंत्र है, हाँ, ये मंत्र को याद कर प्रार्थना। पूरा वो मम्मी देखती थी, हाँ, आती नहीं थी, वो प्रार्थना करता था, सोता था।
प्रार्थना करता था, सोता था। वो प्रार्थना करने के लिए 4 मिनट लगता था। आंख बंद करके ऐसे एकदम खड़ा होकर के एकदम बढ़िया से बेड में भले प्रार्थना करेगा फिर सोएगा। अच्छा, पहला दिन 15 मिनट लगा, बाद में थोड़ा कम हो गया, 6 मिनट में अच्छे से प्रार्थना करके वो सोता था और मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगता था। 1 महीने के बाद 2 मिनट में आया, ऐसा ऐसा किया, सो गया। मम्मी बोला थक गया होगा आज। बाद में ऐसे ही करने लगा, आया सो गया, आया। तो एक बार फिर मम्मी पकड़ाई, बेवकूफ क्या कर रहा है, तो बोला था ना प्रार्थना करके सोने के लिए। मैं कर दिया। तो क्या कर दिया, इतना बड़ा मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र है, तू कर दिया इतना जल्दी? बोला हाँ। बोला क्या मंत्र किया, इतना जल्दी कैसे हो गया? ना मामा, मैं बुद्धिमान हूं कि भगवान? ये कोई पूछने वाला बात है? भगवान? बोला 1 महीने में मेरे को याद हो गया, उनको याद नहीं होगा? मैं डिट्टो मारा, सो गया। मैं आया, भगवान कल का जैसा डिट्टो, सो गया। इतना समय क्यों लगेगा? तो ये अपील नहीं हुआ, ये मैकेनिकल हो गया। अपील, यू हैव टू क्राई फॉर इट। शिला प्रभुपाद बोलते हैं अगर वास्तव में जप करते हैं, एक निस्सहाय बच्चा अपने मम्मी को प्यार पाने के लिए, जैसे कुंभ मेला में गुम हो गया, कोई नहीं है उसका, सब उसके पराया लगते हैं, अपनी मम्मी को पुकारता है कि मम्मी मुझे चाहिए आप, ऐसा होना चाहिए अपील। देन कृष्ण बिकम्स रियलिटी एंड ही आंसर्स फॉर श्योर, बट इन हिज ओन टर्म्स, नॉट इन योर टर्म्स। ये रखना याद, और नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कैसे उनका टर्म में। देन आपने प्रार्थना किया, सुना, और आपने रिजॉल्व किया कि नहीं, कौन ये फपरी क्या है, मैं करूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं, हम होंगे जोर से, हम होंगे, छोड़ूंगा नहीं, करूंगा मैं इसको। अच्छा, याद रखना ऋषिकेश प्रभु कहाँ है, हरि बोल। जब भी वो व्हाइट कुर्ता पहनेंगे ना, तिलक मारेंगे, हमको कभी ना कभी लगता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, मुझे लॉस्ट ग्रीड एंगर कुछ नहीं अभी, पर याद रखना वो कुत्ता आने वाला है, फिर काटने वाला है, अरे मेरा क्या हो रहा है, तभी रिजल्ट चाहिए। वो लॉस्ट, वो ग्रीड, वो गया नहीं है, सप्रेस हुआ है, वो फिर सरफेस में आएगा, फिर तड़पाएगा। और आज सच वी आर माया इंक्लाइंड, वी आर ऑल माया इंक्लाइंड, समझ रहे हो क्या? माया इंक्लाइंड। पानी इधर है, इसको अपने 2 HP मोटर लगा और तीसरा माला में लेके गए, करेक्ट? पानी आएगा कि नहीं उधर? और कैसे भी पानी खराब हो गया, मतलब वो मोटर खराब हो गया, आपको नीचे आने के लिए प्रॉब्लम होगा क्या? नीचे आने के लिए, नीचे उसका स्वभाव है, पट करके नीचे आ जाएगा। 1 मंजिला ऊपर चढ़ने में आपको चाहिए लॉजिस्टिक, आपको चाहिए मैनेजमेंट, आपको चाहिए प्लम्बिंग, पर नीचे आने के लिए कोई नहीं, उसको इच्छा ही है नीचे आने वाला है। वैसे ही मन है, थोड़ा छोड़ा, ओहो हो। इसलिए नव योगेंद्र महाराज बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, मुझे याद है, लेकिन समय समय समय, मलिन मन की सब बात बेकार है, मलिन मन की सब बात बेकार है, चैतन्य देव ही सार है, हरिनाम ही सार है। बड़ा बड़ा सुंदर भजन है। माया, वी आर माया इंक्लाइंड, वी लव माया and we think Maya loves us. Yes, she loves us and hits nicely. And now, when you do it day in, day out, with proper resolve and full of integrity, pseudo pretenders कृष्ण के पास नहीं टिकेंगे। आपको दुनिया, मुझे दुनिया रेस्पेक्ट दे देगा, रेस्पेक्ट मिल जाएगा। आशीष प्रभु क्या गाते हैं, ओहो हो, अंदर क्या गाना चल रहा है उनको ही पता है, अंदर कौन सा गाना है। अरे माता जी अच्छी गा रही थी, गाना गाते गाते, सॉरी आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी कोई बोलेगा महापापी, प्रभु ही बोलेगा। मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे और कृष्ण को बराबर पता है, मुझे कोई प्रभु से 1 सेकंड भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं धोती पहना है, मैं तिलक पहना है, मैं 20 साल से हूं। प्रभु आश्रय लेने के लिए भी आएंगे, लेकिन मैं किसका आश्रय ले रहा हूं? वो एक ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी होना चाहिए। ऑनेस्टी इज व्हाट यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, इंटेग्रिटी इज व्हाट यू आर इनसाइड। ऑनेस्टी मतलब मैं जो दिखाया मैं ऑनेस्ट हूं, इंटेग्रिटी मतलब वास्तव में कोई नहीं देख रहा है तब आप कैसे हो, वो इंटेग्रिटी है।
वहाँ पे चेक होती है, कृष्ण वहाँ पे जाते हैं। सो इसीलिए आप भगवान को चीट नहीं कर सकते। जितने बड़ा चीट हो गया ना, उससे बड़ा चीट तो कृष्ण है, याद रखना। और नेक्स्ट टाइम अगर पार्ट 2 बने, इसको और 1 घंटा रह गया, पर ये हरी टू हरी अगर जो मैं बोला, ये सेकेंड हाफ में मैं क्या बोला कौन बता सकता है? ये सेकेंड हाफ में बोला, जो पॉइंट प्रोसेस को लेकर के बोला, कौन बता सकता है मैं क्या बोला? कौन? एक एक्रोनिम बोला मैंने, किसको याद है? हो गया, वो प्रोसेस का अंदर है। यू आर ग्रेट, थैंक यू फॉर हियरिंग। बट एक्चुअली मैंने सेकेंड पार्ट बोला ना, पहले क्या बोला? हियरिंग। हियरिंग को क्या होता है छोड़ दो, पहला क्या है? हियरिंग। हियरिंग का क्या आएगा? एच। अपील। अपील का क्या आएगा? रिजॉल्व। रिजल्ट का क्या आएगा? इंटेग्रिटी। क्या आएगा? क्या हो गया? हरि फॉर, जोर से, हरि फॉर। ये था मेरा टॉपिक, हरि फॉर हरि। बिलीव मी, श्रीला प्रभुपाद हैज गिवन हरि एज अ गिफ्ट। अब जानते हो, उपहार में दिया है हरि को। कैसे पता है? गिफ्ट का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? मैं यही बताया था, मुझे अच्छे से याद है। गॉड इन फिंगर टिप्स। गॉड इन फिंगर टिप्स। क्या है वो? छपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। और 2 बार जोर से, हरे कृष्णा। तब श्रीला प्रभुपाद ऐसा एक संस्था, ऐसा एक घर किया जहां हमारा अनर्थों को, जहां हमारा ऑथेंटिसिटी को एक प्रोसेस के माध्यम से तोड़ते हैं और हेल्प करते हैं। वो व्यक्ति ही प्रीच्ड वॉक द टॉक, तभी हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन या दुनिया में ऐसा भूचाल ला दिया। श्रीला प्रभुपाद की। लेट अस हरि फॉर, लेट अस हरि फॉर। थैंक यू वेरी मच। उपासना भक्त वृंद की जय। अब मैं क्या किया, रिकॉर्डिंग तोड़ दिया, पता नहीं, मुझे भागना है। चलो। इंट्रोडक्शन में अब कंफ्यूजन हो गया। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी का जो नाम है हिज ग्रेस प्रेम निमाय प्रभु जी। सो प्रभु जी ने हमें बहुत ही सुंदर कथा के द्वारा हमारे जो अपूर्ण इंद्रिय हैं उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रदान किया। और प्रभु जी का जो बेसिक एक्चुअली हमें इंट्रोडक्शन पहले देना था, बट प्रभु जी का प्रेम इतना ज़्यादा है हम लोग के प्रति कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग ने कोशिश किया, हमारे गुरुदेव ने कोशिश किया थोड़ा सा। सो प्रभु जी का जो दीक्षा हुआ है वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से हुआ है। उनसे ही प्रेरणा लेकर प्रभु जी ने आगे चल के ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया था और बहुत ही सुंदर तरीके से श्री श्री राधा गोपीनाथ जी में हमारा अपनी सेवा दी थी। उसके बाद प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर गौशाला का निर्माण किया जो कि गोपाल धाम से नाम से बहुत प्रसिद्ध है ओडिशा में। उसके बाद प्रभु जी ने आवाहन नाम से एक आईवाईएफ भी चलाया जो इस्कॉन कटक में है, और अन्य लोगों को अन्य तरीके से कृष्ण भक्ति में आगे प्रसारित करते हुए और उनको प्रमोट करते हुए, प्रेरणा देते हुए पिछले 20 साल से ज़्यादा प्रभु जी ने अपनी सेवा इस्कॉन में दी है। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। और तो क्या कहें प्रभु जी के बारे में, प्रभु जी के जो हम्बलनेस, ग्रेटिट्यूड और हमारे प्रति प्रेम है, इसी के लिए उनका नाम प्रेम निमाय रखा गया है। सो प्रभु जी से आप कभी भी मिलिए, प्रभु जी का बहुत ही सुंदर आवरण, उनका जो गेटअप है, उनका जो बोली है वो इतनी सुंदर है कि आपको 1 सेकंड में आकर्षित कर लेगी, और उनका स्वभाव तो क्या ही कहना।
सो आईएमएफ को ऐसे ही लीडर की आगे भी जरूरत पड़ रही है और आगे भी बढ़ेगी और है भी। तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल के वापस प्रभु जी का एक बार हम लोग सब लोग जो धन्यवाद प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने खुद ही बता दिया था कि प्रभु जी नेवी ऑफिसर है, तो हम लोग आप सब समझ ही सकते हैं उनके स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन को। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेंगे हम प्रभु जी का, और हमारे गुरुदेव हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु जी को स्टेज पर आमंत्रण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटा सा उपहार प्रभु जी द्वारा। ठीक है, तब तक हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय। माधवेंद्र निमाई प्रभु के जय। निमाई प्रभु की जय। तो फैक्ट्री वाला और साड़ी वाला, ये दोनों एग्जाम्पल सब लोग याद रखना। साड़ी चाहिए या सीढ़ी? हरि बोल। ओके, जिसको साड़ी चाहिए बोले हरि बोल। नहीं, इनको मिल चुकी है। सीढ़ी चाहिए उनको बोल हरि बोल। हरि बोल। इसके लिए हियरिंग इंपॉर्टेंट है, पहले हियरिंग कीजिए सब लोग। हाँ, थैंक यू आशीष। मम्मी को दिखा देना, मम्मी को दिखा देना, घर पे दिखा देना।
फेस्टिवल की जय गौर प्रेमानंदे। कृपया आप सब